एनजीओ रीड इंडिया एक ऐसा संगठन है जो ग्रामीण भारत शिक्षा और विकास के लिए काम करता है। 2007 से ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए क्षेत्र में काम कर रहा है। रीड इंडिया का मानना है कि शिक्षा सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण है जो औरतों को अपने भीतर खुद के लिए जगह बनाने में सक्षम बनाती है। रीड इंडिया का उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, ग्रामीण भारत में पढ़ने और लिखने की आदतों में सुधार करना और अंग्रेजी सीखने और पाठ्यक्रम प्रदान करना। ऐसा ही इनका एक सेंटर है गांव शाहबाद मोहम्मदपुर, द्वारका, नई दिल्ली में। Read India Model Center was established in 2013 in Dwarka Sector 8, Shahabad, Mohammadpur. It is located near Delhi International Airport. यहाँ पर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, ब्यूटिशियन के कोर्स, बच्चों के लिए स्कूल, औरतों को कंप्यूटर की शिक्षा के साथ साथ सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग भी मुहैया करवाई जाती है, जिससे कि औरतें अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं होती बल्कि अपने परिवार को आर्थिक रूप में भी सहयोग कर पाती हैं। We have sections like IT skills, stitching and sewing, beauty and wellness in that center. The main focus of that center is the library, where beneficiaries starting from the age group of 3 years till 60 plus comes and visit that library. ऐसी ही एक महिला है नगीना बेगम, जो कि आगरा की निवासी है और अब शाहबाद मोहम्मदपुर में पिछले 8 साल से रह रही है। यहीं पर दिल्ली में रहकर इन्होंने रीड इंडिया संस्था में सिलाई और कढ़ाई का काम सीखा और हर मुसीबत का सामना करते हुए अपने परिवार का पेट भी पाला। मेरा नाम नगीना बेगम है। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ, पर मैं रहने वाली आगरा की हूँ। 21 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। मैं रीड इंडिया से 2013 से जुड़ी हुई हूँ। सिलाई मैंने नहीं आके सीखी थी। मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी पहले। अब नहाने के बाद मुझे इतनी हिम्मत आई है, मैं घर से बाहर भी निकलती हूँ। मेरे हस्बैंड को 1 साल हो गई गुजरे हुए। जो मैडम है मेरी सपोर्ट करती हैं और जो काम आता है दिवाली का वैसा, तो मैं सारा काम ना भी करती हूँ, बाहर का भी करती हूँ। एक 22 साल का लड़का है, वो कॉलेज में है। जो 20 साल का है वो अभी 12वीं कर रहा है सर। और लड़की है 13 साल की, वो 7वीं क्लास में है। सर अभी तो मैं घर का खर्चा अपना चला रही हूँ, खुद जैसा काम आता वो काम करती हूँ। कुछ मेरे घर पे मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। और क्यों मैं किराए से रहती हूँ दिल्ली में मैं भी। नगीना हमारे सेंटर पे पिछले 8 साल से जुड़ी हुई है मेरे साथ। पहले इनको सिलाई की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। पहले हमारे यहाँ पे ऑर्गन क्राफ्ट का काम आता था, जिसमें वो धागे उधेड़ने का काम होता था। तो ये थोड़ा बहुत वो काम हमारे साथ जुड़ के करती थी। कभी कभार हमारे सेंटर पे आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर हमारे सेंटर पे इन्होंने सिलाई सीखी आकर। सिलाई सीखने के बाद इनका इंटरेस्ट और बढ़ गया और ये इनके हाथ में थोड़ी सफाई आ गई। तो उसके बाद फिर ये हमारे प्रोडक्शन में मेरे साथ धीरे धीरे जुड़ गई। प्रोडक्शन में कुर्तियाँ सिल लेती हैं और वूल का काम कर लेती हैं, फाइल फोल्डर वगैरह, स्पेक्स कवर, कुर्तियाँ, प्लाजो पैंट, ये सारी चीज़ अब अपने आप से बना लेती हैं। और साथ में इसकी बेटी है, वो बेटी भी हमारे सेंटर पे आके लाइब्रेरी में पढ़ती है। एक स्पोकन का कोर्स कर रही है। इनका बेटा है जो 12th कर रखी जिसने, वो भी हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी में आता है और कंप्यूटर का उसने हमारे यहाँ से सेंटर से कोर्स किया है। तो जितनी भी हमारे से हो सकती है हम इसकी हेल्प करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकें यहाँ पे आके। नगीना जी को मैं 4 साल से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छी लेडी हैं। कभी भी काम के लिए किसी को भी मना नहीं करती हैं। कभी भी किसी भी टाइम उनको बोला जाता है काम के लिए, वो हमेशा रेडी रहती हैं। मैं उनको 4 साल से जानती हूँ, जिसमें वो स्टिचिंग सीख रही थी, अब वो प्रोडक्शन में काम करती हैं। पीछे से सविता मैडम के पीछे भी वो सारा काम हैंडल कर लेते हैं, जैसे कटिंग के लिए हो या स्टूडेंट को बताना हो, वो बहुत ही प्यार से उन सबको ही बताती हैं।
नेचर वाइज भी इनका बहुत अच्छा है। अब उनमें ये इम्प्रूव मेरे को देखने का मिला है कि जो पहले उनको हिचकिचाहट होती थी कोई कटिंग करने में या किसी को बताने में, या वो खुद से अपना काम स्टिचिंग का नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो अपने पैर से अकेले सारी कटिंग है या स्टिचिंग है वो कर लेती हैं। वो बाहर के भी कपड़े अपने हिसाब से सिल लेती हैं। और सबसे मेन जो उनमें चेंजेस मुझे नज़र आए हैं कि वो जो पहले उनके अंदर जो डर था, अब वो डर नहीं है उनके पास कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अब उनको ये लगता है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और वो करती भी है टाइम से। ये तो कहानी है एक नगीना बेगम की, जो कि संस्था रीड इंडिया के साथ जुड़कर अपने पैरों पर खड़ी हुई। ऐसी कितनी ही और नगीना बेगम है जिनको रीड इंडिया का सहारा मिल रहा है और एक ऐसा मंच मिल रहा है जहां से वो बहुत कुछ सीखकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकती हैं। सही कहते हैं, जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, जो कि मेरी नजर में एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। और ऐसी नगीना बेगम सब लोगों के लिए, समाज के लिए और आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल है। मैं रूही ग्रोवर नगीना बेगम और रीड इंडिया की टीम को तहे दिल से सलाम करती हूँ। I would like to thank Read India team for always being so supportive. Thank you.